गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अब तक डिस्कस कर लिया था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अति चालकता। अति चालकता सो इंग्लिश में कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो करते हैं स्टार्ट। अति चालकता, देखो हमने चालक के बारे में पढ़ा था। चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध बहुत कम होता है, मतलब वे पदार्थ जो धारा का प्रवाह आसानी से करते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? चालक। लेकिन चालक से भी एक ऊपर होते हैं, वो होते हैं अति चालक। क्या होते हैं? अति चालक। देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका हमें ताप कम करते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता घटती है, और एक निश्चित ताप पर, एक बहुत ही कम ताप पर उनकी प्रतिरोधकता है वो अचानक से घटकर शून्य हो जाती है। उनकी प्रतिरोधकता अचानक से घटकर शून्य हो जाती है। तो ऐसे इस घटना को हम क्या कहते हैं? अति चालकता। और ऐसे पदार्थों को अति चालक। देखिए कुछ धातुओं, मिश्र धातुओं का ताप कम करते हैं तो इनकी प्रतिरोधकता घटती है, तथा बहुत कम ताप पर इनकी प्रतिरोधकता असामान्य रूप से घटकर शून्य हो जाती है, और इस घटना को हम अति चालकता कहते हैं, तथा ऐसे पदार्थों को अति चालक कहते हैं। ठीक है। और जिस ताप पर ये घटना प्रदर्शित होती है उसे, उस पदार्थ का क्रांतिक ताप कहते हैं। मतलब जिस ताप पर ये पदार्थ हैं वो चालक से क्या बन जाते हैं? अति चालक। क्लियर? तो देखिए आपको पता है कि धातुओं के अंदर जो प्रतिरोध होता है थोड़ा बहुत भी, वो किसी कारण होता है? ये धातु के अंदर धनायन है, और धातु के अंदर धारा प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जब इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर गति करते हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धनायनों से टक्कर करते हैं, और इन टक्कर के कारण इनके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, और इस अवरोध को हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है। अब जैसे जैसे ताप करेंगे, ताप को कम करेंगे तो ये टक्कर है वो कम होती जाएंगे, तो प्रतिरोध भी कम होता जाएगा। और एक निश्चित ताप पर आप देखोगे कि बहुत कम ताप कर देंगे तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन है बिना टक्कर के धातु के अंदर गति करेंगे, और जब टक्कर ही नहीं होगी तो उनका कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात उनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उस कंडीशन में ये चालक है वो क्या बन जाएगा? अति चालक। ठीक है। अब देखिए आगे अति चालकता की खोज केमरलिंग ऑन्स ने 1911 में की थी। उन्होंने क्या पाया कि पारे को अगर हम ठंडा करते हैं, पारे को ठंडा करते हैं और उसका ताप है वो घटाकर 4.2 केल्विन कर देते हैं, तो उनकी प्रतिरोधकता है उसकी वो असामान्य रूप से घटकर शून्य हो जाती है, मतलब पारा अति चालक बन जाता है। ठीक है। देखिए ये रो, और यहाँ टेम्परेचर लिया है केल्विन में, और ये ओम है मीटर में। तो हमने क्या किया? पारे को ठंडा किया। ठंडा कर रहे हैं तो इसकी प्रतिरोधकता है वो घट रही है, और जैसे उसका ताप है वो 4.2 केल्विन हुआ तो उसकी प्रतिरोधकता अचानक से घटकर शून्य हो गई। मतलब इस टेम्परेचर पर 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर पारा है वो अति चालक बन गया, पारा अति चालक बन गया। तो अति चालकता की खोज केमरलिंग ऑन्स ने की थी, और किस में की थी? पारे में। पारे को उन्होंने जब ठंडा किया तो उन्होंने पाया कि जैसे ही टेम्परेचर 4.2 केल्विन होता है तो उसकी प्रतिरोधकता है असामान्य रूप से घटकर शून्य हो जाती है, अर्थात पारा अति चालक बन जाता है, और इस गुण को, इस घटना को हमें अति चालकता कहते हैं। ओके। आगे देखिए मेसनर प्रभाव। देखिए अतिचालक पदार्थ होते हैं वो पूर्णतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अतिचालक पदार्थ होते हैं वो पूर्णतः
प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। मतलब ये चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं और चुंबक को भी प्रतिकर्षित करते हैं। ये चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं और चुंबक को भी प्रतिकर्षित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने क्या किया, ये अपने पास एक धातु है और इस धातु को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस धातु से पास होंगी, गुजरेंगी। जब तक इसका तापमान है वो क्रांतिक ताप से अधिक है, जब तक इसका ताप क्रांतिक ताप से अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो इससे गुजरेंगी। मतलब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो शून्य नहीं होगा। लेकिन इस धातु का ताप, जैसे हम क्या करते हैं, ताप है वो क्रांतिक ताप से कम करते हैं, तो ये धातु है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रतिकर्षित करती हैं और कोई भी रेखा वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाती है। तो इस स्थिति में इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो शून्य हो जाता है और इस प्रभाव को हमें माइसनर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, मतलब अतिचालकता की स्थिति में, मतलब जब इस धातु का ताप है वो क्रांतिक ताप से कम होगा तो ये धातु है वो अतिचालक बन जाएगी और अतिचालक बन जाएगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रतिकर्षित करेगी और कोई भी रेखा वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, जिससे चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो शून्य हो जाएगा और इस घटना को हम क्या कहते हैं, माइसनर प्रभाव। तो अतिचालकता की स्थिति में पदार्थों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो पूर्णतः शून्य हो जाता है, इसे हम मेसनर इफेक्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? तो मेसनर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रेखा है, मैंने क्या बताया आपको, अतिचालक है वो क्या है, पूर्णतः है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रतिकर्षित करेंगे तो कोई भी रेखा इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पूर्णतः शून्य होगा और इसको हम कहते हैं मेसनर इफेक्ट। आगे देखिए अब अतिचालक पदार्थों के उपयोग। तो इसका फर्स्ट जो यूज है वो है अतिचालक पदार्थों का उपयोग उच्च चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इसका मान कितना होगा, 10 टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ठीक है, तो अतिचालक पदार्थों का उपयोग उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले चुंबकों में किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अतिचालक चुंबक। जो सामान्य चुंबक की तुलना में इनका चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक प्रबल होता है। नेक्स्ट, अतिचालक पदार्थों का उपयोग छोटे व दक्ष ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर व जनरेटर बनाने में किया जाता है। इससे क्या होगा, इन ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर की वो साइज छोटी हो जाएगी और इनकी दक्षता, इनकी एफिशिएंसी है वो अधिक होगी। थर्ड, सुपर कंप्यूटर्स बनाने में। सुपर कंप्यूटर्स में बनाएंगे तो इस कंडीशन में इनकी स्पीड भी हाई रहेगी और इनमें जो पावर लॉस है वो भी मिनिमम होगा। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति के संचरण में, मतलब है पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, जिससे हम विद्युत शक्ति का संचरण करते हैं। हाई टेंशन लाइन्स होती हैं, उनमें सुपर कंडक्टर्स अतिचालक पदार्थों का उपयोग किया जाएगा, तो उस कंडीशन में जो पावर लॉसेज हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, मतलब बहुत एनर्जी की सेविंग होगी। मैंने आपको देखो बताया इसमें कि ना 20% जो एनर्जी का जो लॉस होता है वो हीट के फॉर्म में हो जाता है, किसमें, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स में, विद्युत शक्ति के संचरण में। अगर सुपर कंडक्टर्स अगर यूज करेंगे तो उस कंडीशन में ये पावर लॉस है वो घटकर और रह जाएगा 0%। ओके, ये थे अतिचालक पदार्थों के उपयोग।